अगर तू सच में साधक है तो ये तेरे लिए है। बाकी लोग यहीं छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ आदतों की बात नहीं, अधिकार की बात होती है। यहाँ त्याग नहीं, ऊर्जा की दिशा तय होती है। तू जानता है ब्रह्मचर्य रोकना नहीं है, रूपांतरण है। लेकिन सवाल ये है, क्या तेरी ऊर्जा सच में ऊपर उठ रही है या सिर्फ दबी हुई है? क्योंकि दबी हुई ऊर्जा सड़ती है, रूपांतरित ऊर्जा सत्ता बनती है। तू गिरता नहीं, अब तू सूक्ष्म स्तर पर लीक करता है। एक विचार, एक कल्पना, एक सूक्ष्म झुकाव, और वही तेरी चेतना को नीचे खींच देता है। यही असली युद्ध है, जहाँ बाहरी नियंत्रण बेकार है और आंतरिक शुद्धता ही अस्त्र है। तू जानता है कि दृष्टि ही सृष्टि बनाती है, फिर भी अगर तेरी दृष्टि डगमगाती है तो तेरा पूरा तंत्र अस्थिर हो जाता है। ब्रह्मचर्य का स्तर ये नहीं कि तू कुछ करता है या नहीं, स्तर ये है कि तेरे भीतर कुछ उठता भी है या नहीं। क्योंकि जहाँ इच्छा जन्म लेती है वहीं अधूरापन छिपा होता है, और जहाँ अधूरापन है वहाँ साधना अधूरी है। तू बाहरी दुनिया जीत सकता है, लेकिन अगर एक क्षण के लिए भी तेरे मन ने तुझे हिला दिया तो तू अभी स्वामी नहीं बना, सिर्फ नियंत्रक बना है। और नियंत्रक हमेशा हारता है, स्वामी कभी नहीं। तू जानता है कि प्राण जब सुषुम्ना में स्थिर होता है तब मन शांत नहीं, विलीन हो जाता है। तब निर्णय नहीं लेने पड़ते, निर्णय अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। यही वो अवस्था है जहाँ अनुशासन प्रयास नहीं रहता, स्वभाव बन जाता है। और अगर तू अभी भी प्रयास कर रहा है तो तू अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा। ये कठोर है, लेकिन यही सत्य है। तू शक्ति को रोके हुए है या उसे शुद्ध करके ऊपर भेज रहा है। यही अंतर है साधक और सिद्ध में। सिद्ध व्यक्ति इच्छाओं से नहीं लड़ता, क्योंकि इच्छाएं उसके क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं करती। और अगर तेरे क्षेत्र में अभी भी हलचल है तो तेरी जड़ अभी स्थिर नहीं है। इसलिए ब्रह्मत पाल की तू पहुंच गया है। जब तक एक भी सूक्ष्म आकर्षण बचा है, यात्रा बाकी है। अब अंतिम बात, या तो तू अपनी चेतना को उस स्तर तक ले जा जहां कुछ भी तुझे हिला ना सके, या फिर तू उसी खेल में फंसा रहेगा जहां अधिकांश लोग जीवन भर घूमते रहते हैं। निर्णय शब्दों से नहीं होता, अवस्था से होता है। एक सच्चे ब्रह्मचारी के चेहरे पर जो चमक होती है वह किसी क्रीम, फिल्टर या बाहरी साधन से कभी नहीं आ सकती। जब आप अपनी प्राण शक्ति और वीर्य ऊर्जा को बचाते हैं तो वही शक्ति रक्त में मिलकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, नसों की मजबूती और मस्तिष्क की स्थिरता को फौलाद बना देती है। इसी कारण आंखों में अलग तरह की चमक आ जाती है, आवाज में गहराई और गूंज पैदा होती है, और आपकी मौजूदगी मात्र से लोग प्रभावित होने लगते हैं। यह सौंदर्य दिखावे का नहीं, यह उस अंदरूनी ऊर्जा का प्रमाण है जिसके सामने संसार के सारे भोग धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। हर बार जब कोई वासनात्मक विचार आए और आप ना कह दें, समझिए आपने कुछ खोया नहीं बल्कि कुछ बनाया है। आप उस क्षण अपने भीतर इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। अधिकतर लोग सूखे पत्तों जैसे होते हैं, भावनाओं की हवा जहां ले जाए वहीं बह जाते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी गहरी जड़ों वाले वृक्ष जैसा बनता है। छोटी इच्छाओं को नियंत्रित करके वह जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी अडिग खड़ा रहना सीख जाता है। यहीं से आदमी अपने मन का मालिक बनता है। ब्रह्मचर्य की यात्रा में परिष्कृत चीनी, रिफाइंड शुगर, एक छुपा हुआ शत्रु है। चीनी शरीर में इंसुलिन को अचानक बढ़ा देती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन गिरता है और दिमाग पर ब्रेन फॉग छा जाता है। इसका परिणाम होता है बेचैनी, चिड़चिड़ापन और इच्छाओं पर कमजोर नियंत्रण। जब आप चीनी छोड़ते हैं तो शरीर की आंतरिक रसायन व्यवस्था स्थिर होती है, नसें शांत रहती हैं, दिमाग साफ रहता है और मन आपके नियंत्रण में रहता है। ब्रह्मचर्य केवल मानसिक नहीं, यह जैविक, बायोकेमिकल अनुशासन भी है। ब्रह्मचर्य ई बुक अनुभव से निकला, दिखावे से दूर। ये ई बुक किसी एक दिन में नहीं बनी, इसे सालों की साधना, आत्मसंघर्ष, गिरने और फिर उठने के बाद तैयार किया गया है। इसमें कोई खोखले वादे नहीं है, केवल वही लिखा है जो वास्तव में काम करता है। इस ई बुक में आप सीखेंगे इच्छाओं को दबाना नहीं, समझना। इच्छा शक्ति को रोज मजबूत कैसे करें, भोजन, विचार और दिनचर्या से ऊर्जा कैसे बचाए, ब्रह्मचर्य को बोझ नहीं शक्ति कैसे बनाए। ये ई बुक आपको डराकर नहीं, आपको अंदर से मजबूत बनाकर बदलती है। ई बुक पाने के लिए सीधे संपर्क करें। संक्षिप्त, सीधी और केवल पुरुषों के लिए डोनेशन। इस कार्य को जीवित रखने के लिए अगर ये शब्द आपके भीतर कहीं गहरे लगे, अगर आपको लगा कि यह ज्ञान किसी और तक पहुंचना चाहिए, तो आपका छोटा सा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाता है। ये डोनेशन किसी नाम, शो या प्रचार के लिए नहीं है। ये उन पुरुषों के लिए है जो आज कमजोर महसूस कर रहे हैं लेकिन मजबूत बनना चाहते हैं। आप दिए गए QR कोड से या सीधे संपर्क करके अपना योगदान दे सकते हैं। राशि मायने नहीं रखती, भाव और उद्देश्य रखता है। क्योंकि एक जागरूक, संयमी पुरुष सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलता, वह आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदल देता है। जब ब्रह्मचर्य के 90 दिन पूरे होते हैं और भीतर वीर्य शक्ति स्थिर होने लगती है तो सबसे पहला